देश की राजधानी दिल्ली में कल भव्य तरीके से मेलोडीज़ ऑफ इंडिया की फ़ोटो बुक का भव्य लॉन्च किया गया। इस मौके पर देश भर के क्रिएटरों ने शिरकत की। युवाओं का जोश देखते ही बनता था। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से भारी संख्या में युवा ऑडिटोरियम के बाहर लाइन लगाए हुए हैं और जिस तरीके से मेलोडी ऑफ इंडिया में देश की वो तस्वीर पेश की गई है जो अपने आप में अलौकिक है। गंगा मैया के तले बनी ये बुक अपने आप में एक अजीब दास्तां दिखाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं युवाओं में कितना जोश है जो इस किताब को लेने के लिए देश के कोने कोने से राजधानी दिल्ली में पधारे। प्री लॉन्चिंग से पहले ही देश में सबसे फास्ट बिकने वाली मेलोडीज़ ऑफ इंडिया बुक ने अपना रिकॉर्ड बनाया है। लगभग 5000 प्रति लॉन्चिंग से पहले ही बिक गई। देखिए हमारी इस वीडियो में क्या कहा रौनक साहनी। प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, किस लिए किया गया और क्या ये प्रोग्राम है सर? आज मेरे को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पिछले 4-5 महीने पहले मैं एक यात्रा पे निकला था गंगा जी के साथ, जहाँ पर मैंने गौमुख से लेकर गंगा सागर तक की यात्रा करी थी। और उस यात्रा के अंदर मेरा आइडिया था कि एक फोटो बुक बनाएंगे। तो आज उसी फोटो बुक का, जिसको हमने मेलोडीज ऑफ इंडिया नाम दिया है, उसी फोटो बुक का आज बुक लॉन्च इवेंट है। कितनी एक्साइटमेंट है आज बुक लॉन्चिंग है? हम लोगों ने पूरे भारत में 7 शहर चुने और 7 शहरों में ट्रैवल करके अलग अलग इवेंट्स कराए हैं। तो आज हमारा आखिरी और 7वां इवेंट है। तो एक्साइटमेंट थोड़ा सा आप कम बोल सकते हैं, एक्साइटमेंट उतना ही है, बट जो डर होता है, स्टेज फियर होता है, वो बिल्कुल नहीं है। अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से स्टार्ट हुई, ये थॉट कैसा आया कि आपको बुक लिखनी है? तो गंगा के साथ मेरे को लगता है मेरा काफी पुराना रिश्ता रहा है। जब मैं 18 साल का हुआ और मेरा लाइसेंस बना, घर पे हमने नई गाड़ी खरीदी थी पहली बार। उससे पहले हम सेकंड हैंड कोई गाड़ी चलाते थे। घर पे नई गाड़ी आई तो मेरा मन हुआ कि ये गाड़ी मैं लेके जाऊं और गंगा को दिखाऊं कि देखो मैंने नई गाड़ी ली है। मतलब गंगा को मैं कुछ तो स्पेशल था हमेशा से, जब मैं 18 साल का था। और फिर उसके बाद दिल में था कि थोड़ा समय गंगा जी के साथ बिताया जाए, नदी के साथ बिताया जाए। और फिर वही मैंने अक्टूबर 5, 2023 को मैं अपनी इस यात्रा पर निकला, और जहाँ से गौमुख से लेके गंगा सागर करीब 4 महीने का टाइम पीरियड लगा। उसमें हमने अपनी यात्रा को कंप्लीट किया। सर, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको इस सफर के दौरान? कठिनाइयाँ तो काफ़ी होती हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, शहरों में पला बड़ा हूँ। तो जो आजकल डिबेट चलती है इंडिया वर्सेस भारत की, भारत को लोग अलग से समझते हैं, इंडिया को थोड़ा अलग से समझते हैं, तो वो भारत मेरे को देखने को मिला, गंगा सागर मेला देखने को मिला। तो काफ़ी कुछ देखा जो पहले कभी देखा नहीं था, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। तो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग रही पूरी जर्नी के अंदर, जो कि हमने अपनी बुक के अंदर उतारी है। ये जो जर्नी है, कितने दिन आपने किया था ट्रैवल, इसके बारे में बताइए। लगभग 120 दिन लगे हमें ये जर्नी करने में। 4 महीने का पीरियड रहा, जिसमें से बनारस में करीब 25 दिन बैठा। बनारस में गया था 3-4 दिन के लिए। देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है बनारस में, बहुत ही भव्य उत्सव होता है। तो वो उत्सव वो देखने के लिए गया था मैं, बट वहाँ पे रह गया, मन वही रह गया। तो मैं नदी किनारे बनारस में करीब 25 दिन बिताया, बट टोटल ये जर्नी करीब 120 दिन की रही। सर, इस प्रोग्राम के जरिए आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या इस प्रोग्राम में मेन चीज है? मैं बेसिकली देखने निकला था कि गंगा को, जैसे हम सब जानते हैं, गंगा को माँ बोला जाता है, मैया बोला जाता है, माता बोला जाता है, गंगा माँ कहते हैं। तो वो इमोशन में समझना चाहता था कि ये इमोशन लोगों के अंदर निकल के कहाँ से आता है। क्योंकि आप रैशनली देखेंगे तो बस एक नदी है जो कि आपको पानी दे रही है, ऑब्वियसली बाकी लाइफ सस्टेन करती है। बट जो भाव है लोगों में, वो खाली गिव एंड टेक का नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि नदी हमें पानी देती है तो हम अटमोस्ट रिस्पेक्ट दिखाएंगे। वो कुछ और गहरे से निकल के आता है लोगों के अंदर। तो वो भाव मैं समझना चाहता था। और मैसेज कुछ भी नहीं है, हमारा देश बहुत ही विविड है, बहुत ही भव्य है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे नदी के साथ हम नीचे आते हैं, कैसे कैसे अलग अलग कल्चर प्रैक्टिसेस चेंज होती रहती हैं। पूरा देश देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें, वहाँ का जो तापमान है और यहाँ का, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा खुल के बताइए। कहाँ का तापमान के बारे में बताऊँ? हाँ, जहाँ आप गए वहाँ पे मतलब कैसा, मतलब एटमॉस्फेयर? गौमुख से जब हम शुरू करते हैं, गौमुख जैसे कि आपको पता है कि ग्लेशियर है, जहाँ से गंगा जी की शुरुआत होती है, उद्गम होता है, भागीरथी नदी उनको बोला जाता है वहाँ से। तो वहाँ का टेम्परेचर, ऑब्वियसली वो ग्लेशियर है तो बहुत ही ठंडा और कठिनाई भरा रहता है। गंगोत्री तक आप गाड़ी से जा सकते हैं, बट उसके बाद आपको करीब 2 दिन लग जाते हैं। क्या टेम्परेचर अभी? टेम्परेचर आई थिंक -15 तो रहेगा एवरेज, क्योंकि ग्लेशियर वहाँ पर सस्टेन नहीं हो सकता है। बट एक बहुत ही दुखद बात यह है कि हर साल ग्लेशियर बहुत ही तेजी से रिसीड होता जा रहा है। तो हम अगेन गंगा को मैया बोलते हैं, माता बोलते हैं, मगर कोई नहीं देख रहा है कि आने वाले थोड़े टाइम में ग्लेशियर ऑलरेडी
सतयुग में कहा जाता है कि गंगोत्री से ही गंगा निकलती थी, बट अभी गौमुख से निकलती है, और गौमुख और गंगोत्री के बीच डिस्टेंस हो चुका है कुछ 18 किलोमीटर का। तो इतने हजारों सालों में 18 किलोमीटर। छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है कि आप जैसे और भी लोग जाते हैं, कोई ऐसा हादसा या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी के साथ हुई है, बहुत सारे लोग जाते हैं ऐसे एडवेंचर पर, हाँ उसके बारे में कुछ अगर आपने ऐसा कुछ देखा हो। अब एडवेंचर सोच के जाएंगे तो हो सकती हैं चीजें, बट कुछ आप ऐसी चीज़- यात्रा सोच के जाते हैं तो सब कुछ यात्रा का पार्ट बन जाता है। एडवेंचर तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा वो भाव नहीं आता एडवेंचर बोलने में। YouTube पे अच्छा, ये देखा जाता फोटो बुक है आपकी, इसमें कौन कौन से चित्रण आपने दर्शाए हैं? हमने काफी सारे शहर कवर करे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग टेक इसके अंदर आप देखेंगे, वो देखेंगे आप मोक्ष भवन बनारस का। मोक्ष भवन ऐसे होटल नहीं बोलेंगे उनको, आश्रम आप बोल सकते हैं। ऐसी जगह होती है जहाँ लोग चेक इन करते हैं जस्ट टू डाई, वो अपनी वहाँ पर मृत्यु का इंतजार करते हैं। तो मैंने एक फैमिली के साथ समय बिताया जिनकी दादी अम्मा जी वहाँ पर मोक्ष भवन में भर्ती थी, और उनके पास कुछ 2-3 दिन का समय बचा था, और वो चाहती थी कि उनकी मृत्यु जब भी हो काशी के अंदर हो। तो मैंने उनके साथ समय बिता के वो फोटोग्राफ किया, वो फैमिली के लास्ट मोमेंट्स और वो सब। तो वो सब इस किताब के अंदर है। अच्छा, लॉन्च हो रही है आज बुक, ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होगी इसके बारे में? इसके बाद अभी तो हमने अपनी खुद की वेबसाइट melodiesofindia.com पर लाइव किया था। इसके बाद आपको ये बुक फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर भी मिल जाएगी। रौनक के एक वीडियो में आपने कहा है कि मैं ट्रैवलिंग के अलावा जो है इंडिया को जानना चाहता हूँ, उसके कल्चर को दिखाना चाहता हूँ, वहाँ के खान पान को दिखाना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ के मतलब लोग पसंद आए और कहाँ का कल्चर आपको लगा? मेरे को बनारस का कल्चर बहुत बहुत भाया। बनारस के लोग सबसे अलग लगते हैं मेरे को। जैसे हम लोग थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, थोड़ा घबराते हैं चीज़ों से, बनारस के लोग नहीं घबराते। हम लोग शायद मौत से डरते हैं, बट बनारस में मौत को भी सेलिब्रेट किया जाता है। एकदम डाउन टू अर्थ होते हैं। बिल्कुल, वो सच्चाई के करीब हैं, वो रियलिटी के पास हैं। उनको पता है कि ये सब टेम्परेरी है। रौनक, जैसे हम लोग अभी अंदर आए हैं, देखा कि बाहर बहुत यूथ की इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है बुक्स से लेके, हाँ जी। कि इतनी एक्साइटमेंट हाँ है, जी। ऐसा लगता है कि अंदर कोई सेलिब्रिटी या कोई फिल्म स्टार आया हुआ है हाँ जिसकी जी। वजह से लाइनें लगी हुई हाँ हैं। जी। और ये पहली बार ही देखा कि किसी बुक लॉन्च के ऊपर इतना क्राउड बाहर खड़ा है, अंदर आने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। हाँ जी। तो कितनी एक्साइटमेंट जितनी बाहर पब्लिक में, आप में अंदर कितनी है? मेरा चेहरा काम रहने की कोशिश मैं करता हूँ कि चेहरे पे ज़्यादा इमोशन ना दिखे, बट अंदर से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ, बहुत और एक्साइटेड। थोड़ा सा अपने जो YouTube चैनल है मंकी मैजिक, उसके हाँ जी। बारे में बताइए। तो मैं पिछले 10 साल से YouTube पर वीडियो बना रहा हूँ मंकी मैजिक चैनल नाम से, और ये जो लोग आप देख रहे हैं इन्होंने मेरी जर्नी को बहुत सालों से फॉलो किया है। तो ये भीड़ इसलिए भी यहाँ पर उमड़ी है आज, क्योंकि इनको पता है कि मैं बस एक दिन उठ के बुक नहीं बन जाती है, आदमी में चेंज आता है। और हम 4 महीने तो ट्रैवल किया, उसके बाद 2 महीने बुक बनाने में लगा। तो जो मेहनत रही बुक के पीछे, वो इन लोगों को इन्होंने फर्स्ट हैंड देखा है, तो ये लोग शायद अप्रिशिएट करने उसको यहाँ तक आए हैं। इंस्पायर हुए। ठीक है। और इसके अंदर मैंने गौमुख से लेके गंगा सागर तक की अपनी यात्रा को दिखाया है। ये एक फोटो बुक है, तो जो भी चित्र वहाँ मैंने देखे उसको अपने कैमरे में उतारा, जो भी कहानियां मेरे साथ घटना घटी उसको कैमरा में उतारा, और टेक्स्ट के साथ आज ये बुक तैयार है। ये बुक अगर कोई मेरे से पूछता है कि ये बुक को अगर आपको समअप करना हो तो आप कैसे समअप करेंगे, तो करने से पहले मैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं समझना चाहता था कि गंगा को माँ क्यों कहते हैं, वो भाव लोगों के अंदर आता कहाँ से है। तो इस जर्नी के बाद गंगा और मेरा रिश्ता, मतलब मैं माँ नहीं, मतलब माँ तो है ही, बट मेरे को लगता है कि गंगा मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी बहन है, जिनसे मैं कुछ भी दिल का हाल बैठ के शेयर कर सकता हूँ। तो ये भाव पूरे 4 महीने उनके साथ बिताने के बाद आया है। और ये लास्ट में आप लाइन पढ़ सकते हैं, इसने मेरे को, मतलब पूरी बुक यहाँ पर समराइज कर दी गई है इस पैराग्राफ के अंदर। इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि आई कैरी गंगा इन माई हार्ट, आई कैरी गंगा इन माई माइंड, एंड आई जस्ट वांट टू फ्लो लाइक गंगा, बी लाइक गंगा। तो क्रिएटर्स को पढ़ना चाहिए बुक जरूर। क्रिएटर्स तो ठीक हैं, क्रिएटर्स तो हवाबाजी ज्यादा करते हैं, बट आम आदमी भी पढ़ेगा तो वो अपने देश की विविधता देख सकता है। वो जरूरी है। हाँ, वो जो कहानियां बसती हैं कि काशी के अंदर ही मौत चाहिए, तो वो फैमिली का आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैसे मौत पे रोना ही नहीं होता है, ढोल नगाड़े भी बजते हैं साथ। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो प्रोग्राम हमें स्टार्ट करने में डिले हुआ है, सारा ब्लेम डिवेन को गया, बाद में उसको पकड़ के कर सकते जो भी आप करना चाहें, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। तो एक बार जो रौनक ने इतनी मेहनत करी है उसके लिए एक बार और तालियां हो जाए। तो मेरा नाम पीयूष है, आपने अभी बाहर भी मेरे को भागते दौड़ते देखा होगा। तो मैं क्रिएट का को फाउंडर हूँ, हम लोग रौनक को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने आया हूँ जो कि रौनक के बारे में है, मेलोडीज ऑफ इंडिया के बारे में है, और जो रौनक की अभी तक का जो यूट्यूब करियर है उसके बारे में है। तो आप में से यहाँ पे कितने लोग
रौनक को मेलोडीज ऑफ इंडिया से फॉलो कर रहे हैं? अच्छा ठीक है। कितने लोग 100 डेज से फॉलो कर रहे हैं? और कितने लोग 100 डेज से पहले फॉलो कर रहे हैं? तो आप सब लोग OGs हैं। तो बेसिकली आप देखिए, तो बेसिकली रौनक सिर्फ 100 डेज से कंटेंट नहीं बना रहे हैं। रौनक कम से कम 10 साल से यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, राइट? तो 10 साल की मेहनत के बाद आज रौनक जाके इस तरीके का इवेंट कर पा रहे हैं, राइट? तो ये 10 साल की लंबी जर्नी का एक फल है जो आज आप देख रहे हैं, राइट? तो एक बार प्लीज तालियां हो जाए रौनक के लिए। आप सबको बुक मिल गई है? आप लोगों ने एक ही बुक, कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी पहली झलक? लगे एकदम। तो आपको लग रहा है मेहनत लगी है इस बुक में? बहुत मेहनत लगी है, राइट? तो इसके अंदर भी रौनक करीब 7 महीने से, यानी आज से करीब 7-8 महीने से पहले उन्होंने ट्रैवल करना चालू किया था, ठीक है? ट्रैवल करा, कहीं पैदल ट्रैवल किया, कहीं पे बसों में ट्रैवल किया, कहीं बर्फ के अंदर एकदम बड़ी मुश्किल से गाड़ियां चलाई है रौनक ने, राइट? इतना सारा इन्होंने एक्सपीरियंस कैद करके इस बुक में आपके सामने पेश किया है। तो ये बुक के अंदर भी रौनक की बहुत करीब 7-8 लंबी महीनों की मेहनत लगी है, राइट? तो एक बार प्लीज देखिएगा, अगर आपको बुक का जो पहला फील है उसको देख के अच्छा लगा तो प्लीज एक बार उसके लिए भी तालियां हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग क्रिएटर्स को मैनेज करते हैं, राइट? तो मैं भी करीब 6-7 सालों से बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे, करीब 100 से 150 क्रिएटर्स के साथ मैंने काम किया होगा खुद ने पर्सनली, ठीक है? पर मेरे को ये बात बता के बहुत खुशी है आपको कि इंडिया में एटलीस्ट, आई थिंक ग्लोबली भी, प्लस इंडिया में तो एटलीस्ट रौनक एक पहले ऐसे क्रिएटर है जिन्होंने एक ऐसी यूट्यूब सीरीज बनाई, कंटेंट सीरीज बनाई और उसके ऊपर एक बुक लिखी गई, राइट? तो आप उसे कहने के लिए उसके बाद भी रौनक नहीं रुके, ठीक है? तो जो ये दिल्ली में आप जो इस इवेंट में बैठे हैं, राइट, ये हमारा 7वां इवेंट है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इससे पहले हम लोग जयपुर गए, फिर हम लोग सूरत गए, फिर मुंबई गए, फिर बैंगलोर गए, फिर कोलकाता गए, फिर बनारस गए और फिर हम लोग दिल्ली आए हैं, राइट? तो इस तरीके का एक बुक टूर जो कि एक इंडिपेंडेंटली पब्लिश ऑथर ने और जो कि क्रिएटर है और जो भी करीब हम लोगों ने अराउंड आई थिंक 1500 लोगों को हम लोगों ने केटर किया है 7 शहरों के बुक टूर में, वो भी आई थिंक इंडिया में फर्स्ट है। तो उसके लिए भी बहुत और आप लोग गो, एंड जैसे वो गो बोलेगा ना, आप बुक को कुछ इस तरह से ऐसे उठाइएगा, ठीक है? एक फोटो लेंगे, बहुत बढ़िया फोटो आएगा। रेडी? 1 2 3 गो। अभी करेंगे। सब रेडी है? यस। 3 2 1। थैंक यू सो मच। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा बिफोर हम फोटो सेशन करेंगे यहाँ पर स्टेज पे सबके साथ, बट उससे पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। जैसा मैंने बोला कि ये चीज बुक इन्होंने डिजाइन किया है, 100 डेज का लोगो इन्होंने डिजाइन किया है, जितनी भी चीजें हैं सब उनकी वजह से है। उसके बाद मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा क्रिएट टीम को। इसको मैं सोचना कि मैं खर्चा पड़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमने 6 सिटी में ट्रैवल किया है, मैं आपको बता नहीं सकता कितने सारे चैलेंजेस हमने फेस किए हैं ये सारे इवेंट्स कराने के लिए। अगर क्रिएट के अभी भाई और पीयूष भाई नहीं होते बिल्कुल भी नहीं होता था। थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे को नहीं समझ भाई, मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये सब मेरे से नहीं हो पाता, होता ही नहीं है। तो ऐसे दोस्त हो, ऐसी टीम हो, तो और आई फील प्रिविलेज के मैं दोस्त बोल सकता हूँ, खाली टीममेट नहीं, ये मेरे दोस्त हैं। और एट द एंड ऑफ इट ऑल बाबा डिवेको बाबा देखा होगा, अभी आपको बहुत अच्छा गाना
के बनारस की गलियों से ऐसे लेके गए। कोई और होता गिव अप बोल देता दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माय जॉब, बट यहाँ पर मेरे को ऐसा बिल्कुल सुनने को नहीं मिला। तो थैंक यू सो मच सबको। नेहा भी है यहाँ पे, राघव एंड नेहा, थैंक यू सो मच वेयर यू गाइस आर। ओके, हाय नेहा, थैंक यू। एंड वेबसाइट के लिए लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक शिवम भाई, गगन भाई। एक बार खड़े हो जाओ। आप बोलते हैं ट्रैवलिंग में क्या होता है, ये मेरे को ट्रैवल करते हुए बनारस में गंगा किनारे मिले और ऐसे इनसे बात हुई, दोस्ती हो गई, पता चला ये वेबसाइट बनाते हैं। मैंने कहा भाई प्लीज मेक वन फॉर मी। तो अगेन थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा ये बुक भाई आपको मैं थोड़ा कैजुअली बोल देता हूँ, ये बुक हमने प्री ऑर्डर में दी थी 500 रुपए में। 500 रुपए में किस ने मिली है? क्या आपको लगता है बुक 500 रुपए में बन सकती है? तो हमने कैसे किया ये हम कर पाए हमारे भाइयों की मदद से। हनी भैया, काकू भैया, खड़े हो जाओ। ये एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट है, टीम जिसको हम एक्चुअली फैमिली बोल सकते हैं, वरना नहीं होना था। इस सारी चीजें वीडियो तक सीमित रह जाती, मतलब एक स्टेप आगे लेके जा पाए, उसके लिए वेरी ग्रेटफुल। एंड लास्टली आप सबको थैंक यू सो मच, इतनी देर से आप यहाँ बैठे हो, बाहर आपने इतना वेट किया, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। स्टार्ट करते हैं, गिव अस जस्ट 5 मिनट्स एंड देन हम एक-एक करके सबके साथ अच्छे से फोटोज क्लिक कराएंगे। थैंक यू। अंकित भाई का भी बहुत गहरा रिश्ता है गंगा से, है ना? आप इसी के बहुत पसंद करते हैं, बोलना चाहिए दोस्त साहब। भाई उसके चीज के बारे में तो बोल नहीं सकते, मैं तो अनुमान नहीं, साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद जो भी है मेरे में। कहते हैं कि जिसने मन शांत कर लिया भाई, सात्विक है, सात्विक, कैन यू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज? हाँ जी, मैं एबीपी न्यूज़ से थी। अच्छा बेटे, तो ये कहना चाहती हूँ, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे हाथ से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे हाथ से उठा के। दादी को सबके लिए गाना डेडिकेट करता हूँ, ठीक है? पक्का जिसको आता होगा मेरे साथ गाना, ठीक है? वॉशिंग पाउडर निर्माण कितने कम लोग, शाहरुख
बैठे थे अच्छा ये 5 लोग